चूहे की मूर्ति के ऊपर रोमन भाषा में कुछ लिखा हुआ था, जिसको पुरातत्वविज्ञानी शीशे की मदद से पढ़ने की कोशिश कर रहा था। उसके चेहरे के भावों से लगता था कि वह चूहे की मूर्ति पर खुदी इबारत को पढ़ने में काफ़ी हद तक सफल भी हो रहा था। आंतरिक उत्तेजना पुरातत्वविज्ञानी के चेहरे पर कांपने लगी थी। मैंने जब पुरातत्वविज्ञानी से जानना चाहा कि मूर्ति पर लिखी इबारत का मतलब क्या है, तो उसने कहा, जरा सब्र कीजिए, कुछ भी कहने से पहले मैं हवेली को और देखना चाहूँगा। हवेली की एक एक वस्तु को पुरातत्वविज्ञानी पैनी नज़र से देख रहा था। ना मालूम उसको हवेली की खस्ताहाल दीवारों और उखड़े प्लास्टर में क्या नज़र आ रहा था। बीच बीच में फीता लेकर वह दीवारों की लंबाई चौड़ाई भी मापने लगता था। ऐसा लगता था जैसे वह हवेली के इतिहास के निकट पहुंच रहा था। मकड़ी के जालों और हवेली की छत से लटकती अबाबिलों और चमगादड़ों में भी मानो पुरातत्वविज्ञानी को कुछ नजर आ रहा था। हवेली को देखने के बाद अंतिम निष्कर्ष पर पहुंचने के लिए पुरातत्वविज्ञानी ने मुझसे थोड़ा समय मांगा। अगले दिन रात्रि भोज के समय पुरातत्वविज्ञानी ने मुझको हवेली के बारे में सनसनीखेज और अविश्वसनीय बातें बताईं। उसने कहा, इस महान इमारत की चर्चा करते हुए सबसे पहले मैं इतना ही कहूँगा कि इस जैसी दुर्लभ और ऐतिहासिक इमारत दूसरी कोई भी हो नहीं सकती। जहाँ तक मेरा अनुमान है कि इस इमारत का निर्माण 1700 ईस्वी पूर्व में हुआ था और इसका निर्माण रोमनों में के एक ऐसे कबीले ने करवाया था जिसके निवासी चूहों के उपासक थे और उनको खुश करने के लिए वे उन्हें नर बलि तक दिया करते थे। पुरातत्वविज्ञानी की बात सुनकर मैं आश्चर्य में पड़ गया। मेरे मुख से निकला, अविश्वसनीय! चूहों की उपासना, और वह भी यहाँ पर? मेरी बात तो हवेली में मिली चूहों की मूर्ति साबित कर सकती है। उस काल में चंद कबीले ऐसे भी थे जो शैतान की पूजा करते थे। मैं एक पुरातत्वविज्ञानी होने के साथ साथ एक इतिहासकार भी हूँ। जहाँ तक मुझको जानकारी है, बहुत पहले संसार में शैतान और पिशाचों की पूजा करने वाले अनेक कबीले अस्तित्व में थे। शासक ऐसे कबीलों के खिलाफ कार्रवाई करते रहते थे, मगर वे उनकी प्रथाएं समाप्त करवाने में नाकाम रहते थे। हवेली को जिस कबीले ने बनवाया था, उसका देवता एक चूहा था। इस कबीले के लोग चूहों को इंसान की बलि देते थे और इसके लिए उन्होंने हजारों नरभक्षी चूहों को अपने पूजा गृह तहखाने में पाल रखा था। एक रोज किसी की गलती से वे चूहे तहखाने से बाहर निकल आए और उन्होंने आबादी पर धावा बोल दिया। हजारों की तादाद वाले नरभक्षी चूहे आबादी के लोगों को नोच नोच कर खा गए। अंत में सरकारी सेनाओं ने कई उपायों के साथ और बड़ी मुश्किलों से उन नरभक्षी चूहों को समाप्त किया। इस घटना की वजह से निवासी चूहों को अपना दुश्मन समझते हैं और उनको देखते ही तुरंत मार डालते हैं। पुरातत्वविज्ञानी ने आगे बताया, 11वें वेरू ने हवेली को खरीदा था और बाद में सारे परिवार को कत्ल करके भाग गया था। वेरू ने वे कत्ल क्यों किए थे, ये रहस्य है, लेकिन मुझको हवेली से जो सूत्र मिले उनके सहारे में उन कत्लों की वजह बयान कर सकता हूँ। वेरू के जिस्म में किसी चूहे की मृतात्मा प्रवेश कर गई थी, जिसके कारण संभवतः हत्या के समय एक चूहे का रूप धारण कर लेता था। वह इंसानों का रक्त पीता था और उनका मांस खाता था। वेरू के बाद जब दूसरे परिवार के एक सदस्य ने हवेली को खरीदा, तो उसके परिवार की औरतें चुड़ैल बन गई थीं। उन औरतों में से एक का नाम मार्गरेट था। उस परिवार के एक सदस्य ने आपके प्रपितामह की तरह अपने परिवार को भी मार डाला। उसके बाद हवेली फिर कभी आबाद नहीं हुई। ऐसा लगता है मानो नरभक्षी चूहों की आत्माएं अब भी इसमें मौजूद हैं। आखिर आप क्या कहना चाहते हैं? मैंने पुरातत्वविज्ञानी से पूछा। केवल इतना ही कि ये हवेली ही कभी चूहों की पूजा करने वाले कबीले का मंदिर था और इसी के तहखाने में हजारों नरभक्षी चूहों को पाला गया था। मैं आपको परामर्श दूंगा कि आप इस मनहूस इमारत में रहने का विचार अपने मन से निकाल दें। पुरातत्वविज्ञानी ने ठंडी आवाज में कहा, क्यों? क्योंकि यहाँ अब भी शैतानी ताकतों का बसेरा है। मैं इन बातों को नहीं मानता। अंदर से खौफजदा होने पर भी मैंने लापरवाही से कहा, आपको आगाह करना मेरा फर्ज था। आगे आपकी मर्जी, पुरातत्वविज्ञानी ने कहा। पुरातत्वविज्ञानी अपना काम करके चला गया। हवेली की मरम्मत का काम जारी रहा। जब हवेली की मरम्मत का काम पूरा हो गया तो 16 जुलाई 1923 को मैं उसमें रहने के लिए आ गया। मैंने अब हवेली में रहने के लिए कदम रखा तो
मेरे साथ 7 नौकर और 9 बिल्लियाँ भी थे जो मेरी पालतू थीं। सारी की सारी बिल्लियाँ बेहद खूबसूरत और समझदार थीं। मुझको बचपन से ही कुत्तों के बजाय बिल्लियाँ पालने का शौक था। पालतू बिल्लियों में एक काले रंग वाली बिल्ली मेरी सबसे अधिक मुँह लगी थी। वह हमेशा मेरे साथ रहती थी और मेरे पास ही बिस्तर पर सोती थी। इस काली बिल्ली को मैं क्वीन कहकर बुलाता था। उसकी शाही चाल भी उसके नाम के अनुरूप ही थी। हवेली में मेरे 4-5 दिन तो बड़े आराम से बीते। कोई अशुभ घटना नहीं घटी। इन 4-5 दिनों में मैंने अपने दिवंगत पुत्र अमित को कितनी बार याद किया मैं बता नहीं सकता। फिर अचानक रहस्यमयी और विचित्र तथा भयानक घटनाओं का सिलसिला शुरू हो गया। बिल्लियों का व्यवहार बदल गया और वे व्याकुल होकर कुछ सूंघती ढूंढती सारे हवेली में चक्कर काटती और मुंह से गुर्राहट जैसी आवाज़ निकालकर दीवारों पर जगह जगह अपने पंजे मारने लगी। शाइना दिल की बात एपिसोड 1 और 2 का लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया है। आगे के एपिसोड 4 के लिए कमेंट में ज़रूर बताएं। मेरे चैनल को सब्सक्राइब एंड लाइक करें प्लीज़ और मुझे सपोर्ट करें।